तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग को देखे थे हॉन्टेड बिल्डिंग से लाओ से को सिंग सिंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वो लोग जब उस बिल्डिंग को छोड़ के जाने का कोशिश कर रहा था, तब वो लोग बार बार लौट के उसी बिल्डिंग में आ रहे थे। ऐसे ही रात हो चुका था। रात के वक्त लाओ सी सिंग सिंग के पास जाके कहा था क्या वो उसके हथकड़ी को खोल सकता है। तभी उनके ऊपर तेज रोशनी गिरी थी। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते वो रोशनी एक टैक्सी की थी और हम उस टैक्सी ड्राइवर को भी देख पाते। और दोस्तों, इस टैक्सी ड्राइवर को देख के मुझे कुछ तो शक हो रहा है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, डियर कस्टमर, क्या आप लोग यहाँ से जाना पसंद करोगे? तभी एक हविलदार उस टैक्सी ड्राइवर से क्वेश्चन करता है, ऐसे तुम इस वक्त इस सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, असल में मैं पास के सिटी में एक पैसेंजर को ड्रॉप किया था और लौटते वक्त मैंने सोचा मैं इस जगह से घूम के जाऊं। अगर यहाँ से मुझे कोई भी कस्टमर मिल जाए तो मुझे फायदा हो जाएगा। तभी उस हविलदार के पीछे से और एक हविलदार उसे रोकते हुए कहता है, सर, मुझे इस टैक्सी ड्राइवर से बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। इस टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए। तभी पहले वाला हविलदार कहता है, तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझे जाने दो। मैं इस टैक्सी ड्राइवर के साथ जाके हमारे पुलिस जीप को यहाँ पर लेके आता हूँ, तब तक तुम लोग वेट करो। इतना कह के वो टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी में बैठ जाता है। तभी अचानक से जिंग जिंग के पीछे लाउजी आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो उस टैक्सी में मत बैठना। वो टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी मर चुका है। दूसरी तरफ हमें पहले वाला हविलदार को दिखाया जाता है जो टैक्सी के पास पहुंच चुका था। वो टैक्सी में बैठते हुए बाकी लोगों से कहता है, तुम लोग वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी पुलिस जीप लेके यहाँ पर आने वाला हूँ। इतना क्या है कि वो टैक्सी के अंदर बैठता है। तभी उस टैक्सी के अंदर उस टैक्सी ड्राइवर के आइडेंटिटी देख के वो हैरान होता है, क्योंकि ऐसे 4 दिन पहले जो टैक्सी ड्राइवर मारा गया था, ये वही टैक्सी ड्राइवर है। उसके बाद जब वो उस टैक्सी ड्राइवर को देखता है, वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ही ज्यादा अजीब और बिल्कुल भूत के जैसा लग रहा था। ये देख के वो हविलदार बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, अबे भूत नहीं के मेरे तो घोड़ा लग गया। और उस टैक्सी के अंदर से बहुत ही जोर जोर से चीखने का साउंड आने लगती है। बाहर खड़ा सिंग जिंग लाओ से क्वेश्चन कर रही थी, तुमने जो कहा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे और एक बार बता सकते हो? तभी कार के अंदर से बहुत ही जोर जोर से चीखने का साउंड आने लगती है। ये साउंड सुन के जिंग जिंग सोचती है, कार के अंदर क्या हो रहा है? इतना सोच के उसके गन निकल के वो कार की तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें दूसरे हविलदार को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी टैक्सी के पास पहुंच चुका था। वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके ऊपर वो टैक्सी ड्राइवर झपट्टा मार देता है और उसे काटने का कोशिश करने लगता है। टैक्सी ड्राइवर का इतना ज्यादा अजीब फेस देख के दूसरा हविलदार डर जाता है और कहता है, होली शिट, ये चीज क्या है? भूतनी क्या? कोई मुझे ये मत बताना ये एक भूत है। तभी उनके पीछे जिंग जिंग आ जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ गन पॉइंट करके कहती है, अगर तुम जल्द से जल्द मेरे हविलदार के ऊपर से नहीं हटते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर गोले चलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। तभी वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बना के जिंग जिंग के तरफ देखती है। उसके क्यूट फेस को देख के जिंग जिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है, ये तो कोई भी इंसान नहीं हो सकता है, ये चीज क्या है? तभी उसके पीछे पहले वाला हविलदार आ जाता है जो सबसे पहले टैक्सी के अंदर घुसा था। वो अचानक से सिंगजिंग के ऊपर वार कर देता है। इसके बाद लाउसी को दिखाया जाता है जो उसके हैंडकफ को खोलते हुए सोचता है, मैं इन लोगों को पहले ही आगाह किया था, लेकिन ये लोग मेरे बात को ना सुन के अभी एक बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर फंस चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? इतना सोच के लाउसी आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई तो आ जाता है। लाउसी किसी के प्रेजेंस सेंस करके जल्द से जल्द पीछे मुड़ता है बाढ़ करने के लिए। तभी वो देखता है ये तो सुबह के वही व्हाइट स्प्रिट है। वो व्हाइट स्प्रिट लेडी लाउजी से कहती है, यंग मैन, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम उन यंग बच्चों को बचा सकते हो? अगर वो बच्चे यहाँ पर मर्ज के इविल स्प्रिट बन जाता है तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद तुम कितना भी पावरफुल हो, तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। ये सुन के लाउसी कहता है, मैम, क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हो? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। इस अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है जो मुझे रोक सके, लेकिन फिर भी आप कौन सी अनर्थ के बारे में बात करें, क्या आप मुझे बता सकते हो? तभी वो लेडी कहती है, हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और दोस्तों, ये लेडी यहाँ पर लाउजी से क्या कहती है इस बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता है, वो हमें बाद में पता चलेगी। शिनशिप्टो के जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो उस हविलदार के अटैक को डॉज कर लिया था। वो सोचती है, क्या हविलदार के साथ कोई भी दिक्कत है? वो मेरे ऊपर बाढ़ क्यों कर रहा है और उसका फेस इतना ज्यादा सूखा सूखा क्यों लग रहा है? तभी दूसरा हविलदार जिसे टैक्सी ड्राइवर काटने का कोशिश कर रहा था वो जिंगजिंग से मदद मांगता है, मैम प्लीज मुझे बचाओ।
तभी जिंगजिंग भी उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ शूट कर देती है, जिससे टैक्सी ड्राइवर साइड होता है और वो हविलदार बच जाता है। जिंगजिंग उस हविलदार के पास जाके पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक से वो हविलदार जिंगजिंग को उन दोनों इविल स्पीड की तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के वो हविलदार वहां से भाग जाता है और नीचे गिरने से जिंगजिंग के पैर में थोड़ा सा मोच आ चुकी थी, इसीलिए वो और उठ नहीं पा रही थी। जिंगजिंग को निहत्था देख के वो दोनों इविल स्पीड जिंगजिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है, मगर जिंगजिंग अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके गन को उन दोनों की तरफ पॉइंट करके कहती है, अगर तुम दोनों और एक कदम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम दोनों को शूट करके मार दूंगी। लेकिन वो दोनों इविल स्पीड कहा हुमकी से रोकने वाले थे, जिसलिए जिंगजिंग भी उस टैक्सी ड्राइवर के बिल्कुल हार्ट में शूट करती है। लेकिन उसके बाद भी वो टैक्सी ड्राइवर मरता नहीं, बल्कि जिंगजिंग की तरफ बढ़ रही थी, जो देख के जिंगजिंग बहुत ही डर जाती है और सोचती है, मैंने बिल्कुल उसके हार्ट में शूट किया, लेकिन वो मरा क्यों नहीं? जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उसके शार्प क्लो से जिंगजिंग के ऊपर वार करता है। उसका शार्प क्लो जिंगजिंग को लगता उससे पहले ही वहां पर लाओजी आ जाता है और लाओजी उसके कल्टीवेशन पावर की मदद से एक ही बार में उस टैक्सी ड्राइवर को मार देता है और दूसरे हविलदार से कहता है, अगर तुम 3 सेकंड के अंदर तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म में नहीं आते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद 3 सेकंड बीत जाता है, फिर लाओजी कहता है, टाइम अप, एंड एक ही चुटकी में उस हविलदार को हवा में गायब कर देता है और वो जिंगजिंग से कहता है, जल्द से जल्द उठो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मगर जिंगजिंग के पैर में मोच आ चुकी थी, इसलिए उठ नहीं पा रही थी। ये देख के लाओसी उसका सिर पकड़ लेता है, फिर लाओसी जिंगजिंग को उसके बाहों में उठा लेता है। इससे जिंगजिंग बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मगर लाओसी जिंगजिंग के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है और उसे लेके जंगल में भागने लगता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाओसी इतना आसानी से पेनलम वन सिटी को छोड़ के जा पाएगा, या फिर बहुत ही बड़ा मुसीबत उसके लिए वेट कर रहा है? और वो लेडी कह रही थी कुछ बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है, वो अनर्थ क्या है? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वेट करो बस।